सभी संगत धन गुरु अर्जन देव जी के प्यार में, सत्कार में फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सब संगत धन गुरु अर्जन देव जी के चरणों में से नाम की दात मांगे। हम पीखक पेखारी तेरे, हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता दाता, तू निज पत है दाता। हम पीखक पेखारी तेरे, हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता दाता, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देओ मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हो दयाल नाम देओ मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता। हम पीखक पेखारी तेरे, हम पीखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता दाता, तू निज पत है दाता। हो बलिहारी जाओ साचे तेरे नाम विटो, साचे तेरे नाम विटो। कारण कारण सबना का एको, अवर न दूजा कोई। बहुत फेर पये किरपन को, अब किछ किरपा कीजे, अब किछ किरपा कीजे। हो दयाल दर्शन देखो अपना, ऐसी बख्श करीजे, ऐसी बख्श करीजे। पंत नानक परम बाट कूले, गुर प्रसादी जानिया, गुर प्रसादी जानिया। साची लिव लागी है पी
सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन मानिया, सतगुर स्यो मन मानिया। हम पेखक पेखारी तेरे, हम पेखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता दाता, तू निज पत है दाता। जाचक जन जाचे प्रभदान, कर कृपा देवो हरि नाम। जाचक जन जाचे प्रभदान, कर कृपा कृपाल आपे बख्श ले। सदा सदा जपे तेरा नाम, सतगुर पाए पै। विसर नाही दातार अपना नाम देओ, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। हम पेखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देओ मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो। मैं क्या मांगो किछ थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। सभी संगत गुरु साहब जी के प्यार सत्कार में आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साथ संगत, जैसे आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, स्कूल में क्लास लगती है, वहाँ पर फिर सब्जेक्ट होता है। ये सब्जेक्ट मैथ का है। वो जो टीचर आते हैं वो मैथ पढ़ाते हैं, इसमें मैथ की बात होगी। ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ये साइंस का है, उसमें वही बात की जाती है। ऐसे ही साथ संगत धन गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में जो जो शब्द है उनमें भी सब्जेक्ट है। आज सब्जेक्ट लिया है गुरु जी से नाम की दात मांगनी है। जितने बैठे हो हमारे मन में आएगा क्या है नाम की बरकत। कुछ सिख जिनको नाम इतिहास में आए हैं, भाई आलमचंद और उनके साथ कुछ और सिख, ये धन गुरु अर्जन देव जी के पास आए। कहते महाराज आशीर्वाद दो, बख्शिश करो, हमको दोनों तरह के सुख मिले, इस लोक के भी और परलोक के भी। जब बड़े प्यार से विनती की, धन गुरु अर्जन देव जी बोले नाम जपया करो। इन सिखों ने अपने मन की भावना रखी। कहते महाराज हमारा मन तो जुड़ता ही नहीं। बड़ी संगत का सवाल होता है। कहते महाराज मन तो जुड़ता ही नहीं, क्यों नाम जपे। गुरु अर्जन देव जी बोले
ये जो मैं बात आपसे बता रहा हूँ, एक किताब है सिखों की भगत माला, उसमें सारी साखी है, उसमें सारी साखी है जी। कहते महाराज मन तो जुड़ता ही नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी बोले, इस मन को जन्मों जन्मों की मैल लगी है, जन्मों जन्मों की मैल लगी है। आप बानी पढ़ो, आप सिमरन करो, बंदगी करो, वो मैल उतरेगी, मन जुड़ेगा। कोई हमारे जैसा होता तो कहता ठीक है पातशाह, और घर में आ जाता। ये प्यार वाले थे, गुरु का वचन कमाने वाले सिख थे। कहते महाराज इसका मतलब तो ये हुआ ना, जन्मों जन्मों की मैल लगी है, हम जन्म जन्म बानी पढ़ेंगे, पाठ करेंगे, सिमरन करेंगे, मैल उतरेगी और मन जुड़ेगा। जब ऐसी बात बोली तो धन गुरु अर्जन देव जी बोले, कहते सिखो कुछ बताना है आपको, मेरी बात को सुनो। जो विद्वानों ने किताबों में लिखा है जी, 3 बातें बताई। कहते पहली बात, रुई कॉटन जिसे बोलते हो, उसके गोदाम भरे हो, कितने ही गोदाम भरे हो। एक माचिस की तीली चाहिए, एक चंगियाड़ी चाहिए, थोड़ी सी आग एक जगह भी लग जाए, गोदाम के गोदाम नष्ट हो जाते हैं। कहते महाराज ठीक है। दूसरी बात बताई धन गुरु अर्जन देव जी ने, कहते सिखो घर में बहुत अच्छा दूध पड़ा हो, थोड़ी सी जाग लग जाए, खटास लग जाए, जितना मर्जी अच्छा दूध हो सारा खराब हो जाता है जी महाराज। तीसरी बात कहते, जितना भी ताकतवर शरीर हो, अगर एक बूंद जहर की आ जाए तो शरीर मिट्टी हो जाता है, खत्म हो जाता है जी महाराज। सिख बोले महाराज आप जी ने 3 बातें बताई हैं, पर हमको समझ नहीं आ रहा, आप क्या समझाना चाहते हो? सिखो तुम पूछ रहे थे ना कि जन्मों जन्मों की मैल लगी है, अब जन्म जन्म बंदगी करेंगे फिर मैल उतरेगी। नहीं सिखो, ऐसा नहीं है। पता नहीं वो बख्शीश वाली घड़ी समा कब आ जाएगा। एक घड़ी के सत्संग नहीं, जन्मों जन्मों की मैल कट देनी। आखो सतनाम। सात संगत जितने बैठे हो, ऐसी श्रद्धा धारण करना धन गुरु अर्जन देव जी पर, धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी पर। जपजी साहब का पाठ करते हो, सुखमनी साहब करते हो, वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हो, ये मत सोचना पता नहीं कब बारी आएगी। सात संगत जी ऐसी बख्शिश है यहाँ पर तो अभी के अभी लोग, कोई लोग कहते ना कर्म भागों में होगा, वो नहीं भाई, ये गुरु की बख्शिश है। एक मुझे बुजुर्ग शरीर मिले, उनकी 85 ईयर एज, बड़ी चढ़ती कला में। क्या बताया? कहते मैं रोज नित्यनेम करता हूँ, बानी पढ़ता हूँ, अभी तक मेरा मन नहीं जुड़ता, पर मैं धन गुरु नानक साहब की मेहर की नजर की उड़ीक कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसी उड़ीक कर रहे हो? कहते मैं गुरु से मांगता हूँ और लंबी उम्र बख्शो, हो सकता है मेरे उम्र के आखिरले दिन एक जपजी साहब का पाठ ऐसा हो जाए जो गुरु को अच्छा लग जाए। उस पाठ करने के सदके जन्मों जन्मों की गुरु ने मेरी मैल कट देनी। आखो सतनाम। ऐसी श्रद्धा धारण करना, वो बख्शिश वाली घड़ी कभी भी आ सकती है। अगर हम नित्यनेम ही नहीं करेंगे,
अगर हम पाठ ही नहीं करेंगे, जपजी साहब करेंगे नहीं, जो लोग सवाल करते हैं मन तो जुड़ता ही नहीं। अगर ऐसे प्रश्न आगे रखकर बानी पढ़नी सिमरन करना छोड़ देंगे तो साथ संगत जी फिर कब वारी आएगी, कैसे वारी आएगी? आप लगे रहो, लगे रहो। भाई वीर सिंह जी है, बड़ा प्यारा लिखते, कहते जी जो लोग नाम जपते हैं, एक दिन बड़े प्रसन्न थे, वचन कर दिया, कहते जो लोग नाम जपते हैं, बंदगी करते हैं, वो भी पछताएंगे, जो नहीं करते वो भी पछताएंगे। उनके साथ कुछ गुरमुख थे, कहते भाई वीर सिंह जी बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़े, बड़ी जगह से कथा सुनी, सभी ने यही बात कही है कि जो नाम नहीं जपते वो पछताएंगे। आप आज नई बात कर रहे हो, जो नाम जप रहे हैं वो भी पछताएंगे, ये क्यों? भाई वीर सिंह जी बोले, कहते जब रब के घर में जाकर, प्रभु के घर में जाकर देखेंगे ना, नाम जपने वाले को इतना आदर मिलता है, इतना प्यार सत्कार मिलता है, वो जरूर पछताएंगे थोड़ा नाम को जपे, कम बंदगी क्योंकि यहाँ पर तो हर एक चीज ही बंदगी से जुड़ी है। आओ बड़े प्यार से साथ साथ में पंक्ति, हम पेखक पेखारी तेरे, हम पेखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता दाता, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हो दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता। हम पेखक पेखारी तेरे, हम पेखक पेखारी तेरे, तू निज पत है दाता दाता, तू निज पत है दाता। सभी आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक बार समा बना जी, देखो नाम की कैसी महिमा है। गुरु अमरदास जी के बेले का समा, एक विद्वान वो धन गुरु अमरदास जी को मिलने के लिए आया। जब गोविंदवाल पहुंचा, पूछता है जी गुरु अमरदास जी कहाँ पर है? जी वहां पर। जब पहुंचे तो बाहर गुरु अमरदास जी जिस जहां पर ठहरे थे, रुके थे, रह रहे थे, बाहर सेवा पर थे जी भाई बल्लू। कहता जी मैंने अंदर जाना है। भाई बल्लू जी पूछते क्या काम है? जी मैंने विचार करनी है, मैंने मिलना है। भाई बल्लू जी कहते ये अमृत वेले का समय है, गुरु अमरदास जी इस समय बंदगी कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, कहता है एक पासे आप कह रहे हो गुरु है, गुरु नानक का रूप बन गए हैं, गुरु की गद्दी पर विराजमान है, और दूसरे पासे कह रहे हो वो पाठ कर रहे हैं। अगर गुरु ही बन गए हैं तो फिर अभी भी सिमरन, अभी भी पाठ। अब तो गुरु का रूप हो गए, भगवान का रूप हो गए, अब क्यों पाठ कर रहे हैं? देखो
साथ संगत जी यहाँ पर से सीखना है, किसी भी अवस्था में पहुंचो, किसी भी अवस्था में, किसी भी पदवी में, दुनियावी है चाहे परमार्थी है, अपना नित्यनेम नहीं छोड़ना। भाई बल्लू कहता है भाई इस समय तो मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता, जो आपके मन में प्रश्न है कि अभी भी पाठ कर रहे हैं, ये आप गुरु अमरदास से खुद ही पूछ लेना। अभी वो पाठ कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जब बाहर आएंगे आपको मिलवा दूंगा। ये 2 ढाई 3 घंटे बीते, गुरु अमरदास जी बाहर आए, उसने अपनी मानी की प्रश्न बाद में रखे, कहता है अब तो गुरु नानक की गद्दी के वारस बन गए हो, गुरु नानक जी का रूप बन गए हो, भगवान का रूप बन गए हो, अब भी पाठ कर रहे हो। गुरु अमरदास जी ने क्या जवाब दिया? कहते विद्वान जी, ज्ञानी जी, जिस किल्ली को पकड़कर, ध्यान से सुनना, ये गुरु अमरदास जी अमृत वेले गागर, जिसे घड़ा बोलते हो आप, गागर सर पर रखकर ब्यास दरिया से जल लेकर आना। 12 साल सेवा की, हनेरी भी आई, तूफान भी आया, सब कुछ हुआ, कभी सेवा नहीं छोड़ी। गुरु अंगद देव जी को स्नान कराना और उसके बाद बंदगी करनी। कितना कितना समा एक किल्ली को पकड़कर, कहीं नींद ना आ जाए, सिमरन करना, अभ्यास करना। वो विद्वान जी, वो ज्ञानी जी पूछ रहे, कहते महाराज अब भी पाठ कर रहे हो? गुरु अमरदास जी के आंखों के आगे वो किल्ली आ गई। कहते जिस किल्ली को पकड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी ऊपर अवस्था मिली है, गुरु नानक के घर की सेवा मिली है, वो किल्ली कैसे छोड़ दे? आखो सतनाम। वो किल्ली का मतलब कोई लोहे की किल्ली नहीं है, उस किल्ली का मतलब है वो नित्यनेम, वो अमृत वेला, वो सिमरन, वो सेवा। कहते वो किल्ली कैसे छोड़ दे? अब ये साखी से क्या शिक्षा मिलती है? भाई अपना नित्यनेम ना छोड़ो। वो मन जुड़ता है अच्छी बात है, नहीं जुड़ता अपना नित्यनेम ना छोड़ो, अपना सेवा ना छोड़ो, बंदगी ना छोड़ो। सभी दाते आपको गुरु साहब आपकी झोली में डालेंगे सारे। आखो जी सतनाम। एक विचार साझी करके फिर समाप्ति है। एक गुरु के प्यारे हुए जी, अखंड कीर्तनी जत्थे के गुरमुख प्यारे। पहला नाम था जी भाई रामा जी। उनकी बाजार में किताबें भी मिलती हैं। रूप गोविंद का, राज खालसे का, सिक्का सोने का, बड़ी चढ़ती कला वाले रूह हुए हैं। हमने तो जी सभी से गुण लेने हैं, आशीर्वाद लेना, जांच सीखनी। उनकी ना छोटी उम्र थी, 10-12 साल की। उनके माताजी एक दिन अपने घर में कपड़े वो धो रहे थे, ये पास बैठे थे। आजकल तो वॉशिंग मशीन है, पुराना टाइम था थापी से, सोटी से, धापी से कपड़े धोते थे लोग। वो कपड़ों को सफाई कर रहे थे, जोर जोर से उनको थापी मार रहे थे। ये देख रहे थे, 15-20 मिनट देखते रहे। देखो छोटी उम्र में कितना ज्ञान है। क्या पूछा अपनी माता से? कहते माता जी एक बात तो बताओ। माता कहती पूछ बेटा। कहते भी इन कपड़ों को इतनी बुरी तरह से क्यों मार पह रही है? क्यों इनकी पिटाई हो रही है? क्यों इनको मार पह रही है?
माता चाहती तो हंस के जवाब भी दे देती, टाल भी देती, कह देती जा तू अपना काम कर। जो सियाने माता पिता होते हैं वो एक भी मौका नहीं गवाते, आप भी ना गवाया करो। बच्चा बोले माता साइकिल लेकर दो, माता ये खिलौने लेकर दो, लेकर तो देने ही हैं। उनको बोलो जपजी साहब की 5 पौड़ियां याद करो, रोज करो, 15 दिन करो, महीना करो, जपजी साहब का पाठ करो उनकी उम्र से हिसाब से। मेरे साथ गुरुद्वारे जाया करो, अमृत वेले आया करो। कहते माता बड़े सियाने थे। क्या पूछा बेटा? माता जी इन कपड़ों को इतनी बुरी तरह से क्यों पीटा जा रहा है? कहते माता ने ना बड़ा आध्यात्मिक जवाब दिया, बेटा इन कपड़ों में मैल जमी है, इनकी मैल निकालने के लिए इनको इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। बेटा जो पाठ नहीं करते, जो लोग सिमरन नहीं करते, उनके मन में मैल जम जाती है। ध्यान से सुनना, उनके मन में मैल जम जाती है। जो लोग पाठ नहीं करते, जो सिमरन नहीं करते, ये महापुरुषों का भी वचन है, अभी 2 टाइम सत्संग जरूर करो, मन की मैल उतरती रहती है। कहते जो पाठ नहीं करते उनके मनों में मैल जम जाती है, फिर उन लोगों को यहाँ पर भी धक्के और भगवान के घर में भी धक्के पड़ते हैं, क्योंकि वो पाठ नहीं करते। बेटा इन कपड़ों में मैल जमी है, इस करके इनकी पिटाई की जा रही है। जब ये बात आखी, ऐसी मन में चोट बजी, कहते माता मैं भी फिर पाठ करूंगा। फिर उन्होंने ऐसी बंदगी की, ऐसा सिमरन किया, फिर हम बढ़िया बढ़िया साखियाँ विचारे, गुरमत विचारे उनकी सुनते हैं। बड़ी बड़ी संगत को जोड़ा। प्रेरणा कहाँ से मिली? ये घर के माहौल से माता ने जोड़ा। तो साथ संगत जी जितने आप बैठे हो, जितनी संगत बैठी है, जरूर बंदगी करया करिए। आओ गुरु के चरणों में से सभी मांगे। हम पीखक भिखारी तेरे, हम पीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता दाता, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम दे हो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। हो दयाल नाम दे हो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता। सदा रहो रंग राता, सदा रहो रंग राता। हम पीखक भिखारी तेरे, हम पीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता तू निज हो हम पीखक भिखारी तेरे तेरे, भिखारी तेरे तेरे, तू निज पत है दाता
दाता तू निज निज पत दाता। संगत जी इतनी हाजरी प्रवान करनी, कथा करते हैं, विचार करते हैं, होइया बेअंत भुला की गेमा धन गुरु ग्रंथ साहब गुरु संगत बख्शन जोग है। ये सभी प्रोग्राम सुनेहा दीप SUNEHADEEP ये संस्था के चैनल हैं, उन पर भी आते हैं। गुरु साहब की कृपा से 2 तरह का लंगर चलता है। एक है एजुकेशन का, इसमें 400 बच्चे वो विद्या प्राप्त करते हैं, और दूसरा है जो संगत अमृतसर में धन गुरु रामदास जी के चरणों में दर्शन करना आती, तिना की चाय पानी और खिचड़ी के लंगर के साथ सेवा चलती है। हिंदी में खलूना कैलेंडर भी छपता है। सो आप जी अरदास करने गुरु महाराज चढ़दी कला बख्शन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।